अब बात कुछ और खबरों की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हो सकती है। सुबह 11 बजे वो मुलाकात कर सकते हैं। खबर ये है कि जल्द ही मंत्रियों को उनके विभाग बांट दिए जाएंगे। इस पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली आए हुए हैं। सुबह करीब 11 बजे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात उनकी होनी है, तो आलाकमान से मुलाकात करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और खबरें हैं कि आज मंत्रियों को उनके विभाग बांट दिए जाएंगे। तो जैसा कि हम सब कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जल्द ही तय हो सकता है मंत्रियों की जिम्मेदारी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली पहुंचे हैं। 15 दिन में चौथी बार दिल्ली पहुंचे हैं सीएम। विभागों के बंटवारे को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा उनकी हो सकती है। मंत्रियों को विभागों का बंटवारा जल्द संभव है। डिप्टी सीएम को दिया जा सकता है गृह विभाग, ये भी सूचना। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये, डिप्टी सीएम को गृह विभाग दिया जा सकता है। मंत्रियों से उनकी रुचि पर चर्चा हो चुकी है। 25 दिसंबर को 28 मंत्री शपथ ले चुके हैं, लेकिन अभी मंत्रियों को उनकी जिम्मेदारियां नहीं सौंपी है, मतलब विभाग नहीं बांटे गए। 25 दिसंबर को 28 मंत्रियों ने शपथ ली थी। और बड़ी खबर यह है कि डिप्टी सीएम को गृह विभाग दिया जा सकता है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे दो सहयोगी, एक दिल्ली से विनीत और दूसरे भोपाल से शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले विनीत, मैं आपके पास आ रहा हूं। 11 बजे करीब सीएम डॉक्टर मोहन यादव अमित शाह से मुलाकात करेंगे। जाहिर सी बात है मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर ही चर्चा होनी है। जी निश्चित तौर पर यहाँ पर जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 11 बजे के लगभग जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की जो है मुलाकात है वो तय है। उसमें मैं जो निश्चित तौर पर जब चर्चा होगी, दोनों बड़े नेताओं के बीच में चर्चा होगी, तो विभागों को लेकर के ही चर्चा होगी, क्योंकि जो सौजन्य मुलाकात थी वो हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री के साथ जो मोहन यादव की सौजन्य मुलाकात थी वो पहले ही हो चुकी है, और अब जो चर्चा होगी वो अब विभागों को लेकर के ही चर्चा होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार जो कई लोग हैं मध्य प्रदेश के सरकार के कई मंत्री जो हैं वो भी केंद्रीय गृह मंत्री के साथ मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने, जैसा कि वे कैलाश विजयवर्गीय हैं, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री के साथ मुलाकात की थी। इसके साथ ही साथ अब मोहन यादव जो है वो गृह मंत्री के साथ मुलाकात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर वहां पर विभागों को लेकर के बंटवारा जो है वो किया जाएगा। पिछली बार जब मोहन यादव आए थे तब उनकी केंद्रीय गृह मंत्री के साथ जो मुलाकात हुई थी बहुत ही संक्षिप्त मुलाकात हुई थी, क्योंकि गृह मंत्री को बाहर जाना था, और उसके बाद अब वो फिर आए हुए हैं और इसमें विस्तार से चर्चा होगी कि आखिरकार किस मंत्री को कौन सा पद जो है वो दिया जाए। क्योंकि जिस तरह से लगातार सूचना आ रही है कि 3 बड़े लोग, अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें, 2 डिप्टी सीएम है, उसके बाद भी कई वरिष्ठ लोग हैं, चाहे कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, चाहे प्रहलाद पटेल की बात करें, काफी हेवी वेट है और उन्हें बड़ा मंत्रालय जो है वो दिया जा सकता है। तो इसी को लेकर के चर्चा जो है वो यहां पर की जाएगी कि आखिरकार सभी को कैसे बैलेंस किया जाए। जैसा कि हमने देखा कि मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ था तो सभी वर्गों को बैलेंस करने की कवायद और कोशिश जो है वो की गई थी। अब जब विभागों का बंटवारा हो तो किस तरह से सभी को संतुष्ट किया जाए, ताकि जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो लोकसभा के चुनाव के पहले जो मोहन सरकार है वो अपना परफॉर्मेंस दुरुस्त कर सके, अपने रिपोर्ट कार्ड को दुरुस्त कर सके, ताकि 2024 का जब समर हो, लोकसभा का चुनाव हो, वहां पर बेहतर कामकाज के साथ जो है वो चुनावी समर में उतरा जा सके। इसको लेकर के कवायद जो है वो लगातार चल रही है, और इसी को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मोहन यादव की जो मुलाकात होगी उसमें यह मंथन होगा। ठीक है विनीत, मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं। राजधानी भोपाल में क्या कुछ चर्चाएं हैं विभागों के बंटवारे को लेकर, वो हम जानेंगे। भोपाल से शैलेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सभी मंत्रियों से उनकी रुचि पर चर्चा हो चुकी है। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से यह है कि डिप्टी सीएम को गृह विभाग दिया जा सकता है। यह एक बहुत बड़ी खबर हो सकती है शैलेंद्र, अगर ऐसा होता है तो।
बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि जगदीश देवड़ा को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि जगदीश देवड़ा पहले भी मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री के तौर पर वो काम कर चुके हैं। और आपने बात कही कि जो मंत्री बनाए गए हैं उनसे चर्चा भी हुई है, उनसे पूछा भी गया है कि किस तरह का मंत्रालय वो चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर जो लोग जो मंत्रालय संभाल चुके हैं, जिनमें उनकी रुचि है, शायद उसी को लेकर चर्चा हुई होगी। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय नगरीय प्रशासन मंत्रालय संभाल चुके हैं, तो संभावना ये भी है कि उनको नगरीय प्रशासन मंत्री बनाया जाए। इसके अलावा अगर बात राकेश सिंह की हो या फिर प्रहलाद पटेल की हो, इन लोगों को भी बड़े मंत्रालय दिए जाने की सुगबुगाहट है। इन मंत्रालयों में लोक निर्माण विभाग भी और ग्रामीण विकास मंत्रालय भी शामिल है। तो 2 डिप्टी सीएम के साथ साथ जो बड़े नेता है, चाहे वह कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रहलाद पटेल हो, राकेश सिंह हो या राव उदय प्रताप सिंह, इन लोगों को महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जा सकते हैं। ये जानकारी जो है वो हमारे सूत्र बता रहे हैं। इसके अलावा शिवराज सरकार में जो मंत्री रहे लोग हैं, 6 लोग जैसे लोग हैं जो शिवराज सरकार में भी मंत्री थे और इस बार फिर से डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट में शामिल हैं, चाहे वह प्रद्युम्न सिंह तोमर हो या फिर जो दूसरे अन्य नेता हो, खासकर गोविंद सिंह राजपूत हो, तुलसी सिलावट है, विजय शाह, ये वो नाम है जो पहले भी मंत्री रहे हैं। तो ऐसे में इन लोगों के पिछले मंत्रालय जो इनके पास थे, उनका परफॉर्मेंस के आधार पर इनका रिव्यू किया जाएगा और ये तय किया जाएगा क्या उनको वही मंत्रालय दिए जाए या फिर नए लोगों को उनके विभागों की जिम्मेदारी दी जाए। तो देखिए, इसका अगर बात करता है तो गृह के अलावा सबसे महत्वपूर्ण नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, हेल्थ, सहकारिता और इसके अलावा राजस्व एवं परिवहन और वित्त मंत्रालय ऐसे मंत्रालय हैं जिनको काफी सीनियर नेताओं को ये मंत्रालय दिए जाते हैं। तो ये माना जा रहा है कि जो 4 जो बड़े नेता हैं, 2 डिप्टी सीएम, उसके अलावा 6 जो पुराने मंत्री हैं उनको रिपीट किया गया, इन लोगों को ये हैवी जो मंत्रालय है वो दिए जा सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 6 मंत्री जो है वो स्वतंत्र प्रभार भी बनाए गए हैं। तो ऐसे में अब उनके लिए भी भूमिका तय करनी होगी कि जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं उनको कौन कौन से डिपार्टमेंट दिए जाएंगे। उम्मीद यही है कि आज केंद्रीय गृह मंत्री से उनकी मुलाकात हो रही है। मैं आपको बता दूं सुमित, पिछली बार जब वो डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली पहुंचे थे और केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की थी और उसके बाद यहाँ पर मंत्रियों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम की भी ऐलान कर दिया गया था। तो ये माना जाए कि अब आला कमान से मुलाकात जब हो रही है तो उसके बाद ये परिणाम यही होंगे कि मध्य प्रदेश में जो मंत्री शपथ ले चुके हैं 25 तारीख को, 18 कैबिनेट मंत्री और 10 राज्य मंत्री, उनको उनके विभागों की जिम्मेदारी भी सौंप दी जाएगी। जी बिल्कुल, हो सकता है आज दोपहर तक, शाम तक या फिर कल सुबह तक मंत्रियों के उनके विभाग सौंप दिए जाए। विनीत, मैं आपके पास आ रहा हूं, बीजेपी की कार्यशैली के बारे में बात करूंगा आपसे कि एक बीजेपी की कार्यशैली होती है काम करने की। ऐसा नहीं होता कि बहुत जल्दी सभी फैसले लिए जाते हैं, हर एक फैसले के लिए टाइम लेती है बीजेपी, सोचती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मंत्रिमंडल विस्तार की बात हुई थी तो 2 से 3 बार मोहन यादव दिल्ली आए थे, सभी नेताओं से मुलाकात की थी और जब मंत्रियों को विभाग सौंपने हैं तब भी मार्गदर्शन लेने के लिए वो पहुंच रहे हैं। मतलब हर एक चीज की प्लानिंग करती है बीजेपी, बारीकी से हर एक चीज पर विचार करती है, सोचती है। विनीत, हाँ जी, निश्चित तौर पर अगर हम बीजेपी की कार्यशैली को देखें और यहाँ पर अगर मध्य प्रदेश के चुनाव को देखें, छत्तीसगढ़ के चुनाव को देखें और राजस्थान के चुनाव को देखें, यहाँ पर जिस तरह से हमने कार्यशैली को देखा कि उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जो है वो पहले की गई, उसके बाद फिर अगर हम देखें तो नाम जो था वो केंद्रीय नेतृत्व का था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी जो है वो दी गई। अब जब चेहरे चुने गए, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, डिप्टी सीएम हो या फिर अगर हम बात करें जो मंत्री बनाए गए हैं उनके भी जो नाम चुने गए, उसमें भी कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व की सहमति और केंद्रीय नेतृत्व के मोहर के बाद ही जो चेहरे में आए वो केंद्रीय नेतृत्व की सहमति के बाद ही आए। और अब जब मंत्रियों का बंटवारा होगा तो निश्चित तौर पर वहां पर भी केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसी कड़ी में अगर हम देखें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो मुलाकात है उसे हम इसी संदर्भ में देख सकते हैं। बिल्कुल, जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव आलाकमान से मिले हैं, कुछ ना कुछ लेकर आए हैं और आज उम्मीद है कि वो बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे और मंत्रियों को विभाग मिल जाएंगे। बहुत शुक्रिया विनीता आपका, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।